हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बेटा आज लेकर आ रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंट में जो हमारी कॉस्ट शीट चल रही थी उस पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 पियानो ऑफ विच 20 ऑफ द ग्रेड है ए एंड द 20 फॉर द ग्रेड बी। यानी 40 पियानो में हम दो ग्रेड के पियानोज बना रहे हैं जिसमें से 20 ग्रेड ए के हैं और 20 ग्रेड बी के हैं। दो क्वालिटी बना रखी है हमने और इसकी जो कॉस्ट है वो है 80,000, यानी कि पूरे के पूरे 80 पियानो की। कंफ्यूज नहीं होना है। पियानो ऑफ ग्रेड ए, जो ए ग्रेड के पियानो हैं, यानी 20 पियानो ग्रेड ए के हैं और 20 पियानो हमारी ग्रेड बी के हैं। तो जो बी ग्रेड के 20 पियानो हैं उनकी कॉस्ट है 55% और ए ग्रेड की कॉस्ट है 45%। ऑब्वियसली अगर आप दोनों बना रहे हैं, एक में 55 है दूसरे में 45 ही होगा। Ascertain the cost of each grade and add 10% for indirect expenses। यानी कि जो आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी, यानी कि जो आपने 55 और 45% कॉस्ट निकाली है, फिर इसका 10% आपको चार्ज करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस इन शोरूम कॉस्ट 60 पर पियानो। यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि गोडाउन से शोरूम में जाएगा, जो उसका चार्जेस है, शोरूम के चार्जेस हैं, वो है 60 पर पियानो। अब वो चाहे पियानो ए ग्रेड का बेचें चाहे पियानो बी ग्रेड का बेचें, दोनों के लिए ही आपको 60 रुपीज पे करने हैं। नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट आर 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं इसमें, जो 10% हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसका 10% है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। और सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है इन्होंने, ग्रेड ए के लिए सेलिंग प्राइस है 3150 पर पियानो। 20 पियानो का नहीं है, एक पियानो की कीमत है 3150 और बी में जो कीमत है वो है 3885। ठीक है, तो 3885 रुपए बी ग्रेड के पियानो की कीमत है और 3150 रुपए ए ग्रेड के पियानो की कीमत है। और जो इनका प्राइस है उसका 10% सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो बी राइट अप ए कॉस्ट शीट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है रिस्पेक्टिवली ऑन ईच ग्रेड, दोनों ग्रेड के लिए। यानी क्वेश्चन आपके माइंड में पूरा आना चाहिए कि हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो दोनों पियानो ही सही, उनके लेकिन ग्रेड तो अलग अलग है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। उसमें से 20 ए के हैं और 20 बी के हैं। हो गया ना, 20 हो गया। अब हमारे पास टोटल 80,000 कॉस्ट है और उस 80,000 की कॉस्ट को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 55% तो ए के लिए है और 45% बी के लिए। क्लियर है, तो ये हमारा 55% है, ये हमारा 45% है। सेटिस्फाइड हो गए। और जैसे ही हमने दो पॉइंट्स लिखे एंड देन वो कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कह रहा है जो हमारी कॉस्ट है उसका 10%, तो 44,000 का 4400 और 36,000 का 3600। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है कि भाई हमने टोटल कॉस्ट 44,000 रुपए आ रही है 20 पीस की, और तो 4400 रुपए इसके अंदर किसकी हो गई, इनडायरेक्ट की। ऐसी 36,000 रुपए कॉस्ट आ रही है 20 पीस की और 3600 रुपए हो गए इनडायरेक्ट चार्जेस के। तो दो कॉस्ट आपकी निकली हुई है। अब आपको पर यूनिट चाहिए। सिंपल है कि भाई 44,000 रुपए में आप कितने पीस बना रहे हैं, 20 पीस, तो एक पीस कितने का, तो 44,000 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2200 रुपए का एक पीस हो गया। ऐसी 4400 रुपए खर्च हुआ इनडायरेक्ट चार्जेस कितने पीस के लिए, 20 के लिए, तो एक पीस कितने का, 220 का। सेम है यार, 36,000 को 20 से डिवाइड करेंगे 1800 रुपए और 3600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 180 रुपीज। दो खर्चे क्लियर हो गए। उन्होंने कहा था ट्रांसपोर्ट एंड शोरूम चार्जेस, ट्रांसपोर्ट एंड शोरूम चार्जेस 60 रुपीज पर पियानो। कितना दिया हुआ है, 60 रुपीज पर पियानो। तो जब 60 लेना है मुझे, भाई पर पीस तो मुझे पता है ना 60 रुपीज, भाई 60 रुपीज का पर पीस मुझे क्लियर है, तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं कि भाई 60 रुपीज का एक पीस, तो 20 पीस कितने के हो गए, 1200 रुपए के। और इसके भी 1200 ही रुपए होंगे क्योंकि दोनों पर जो कॉस्ट है ये दोनों पे इक्वल है, ट्रांसपोर्ट एंड शोरूम चार्जेस। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस उन्होंने कहा था कि हम जो ले रहे हैं 10%, कितना ले रहे हैं, 10%। सेलिंग प्राइस उन्होंने मुझे दिया, तो क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। यहां तक आप अपनी टोटल कॉस्ट के लिए एक कॉलम छोड़ दीजिए, फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर प्रॉफिट एंड देन सेल्स, प्रॉफिट एंड देन सेल्स। तो आप लिख लीजिए, पहले सेलिंग प्राइस लिख लीजिए कि 3150 रुपए का सेलिंग प्राइस है जिसका 10% सेलिंग एक्सपेंसेस है।
जिसका 10% सेलिंग एक्सपेंस, यानी कि आपको 2200 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल गया, आपको 220 रुपए का इनडायरेक्ट चार्जेस पता चल गया, 60 रुपीज का शोरूम चार्ज पता चल गया, और जो सेलिंग प्राइस है मेरा 3150 रुपए, चाहे तो बाद में लिख लेना, उसका 10% 315 रुपए मेरा हो गया सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। यानी कि टोटल एक पियानो को यदि मैं बनाता हूं तो 2795, यानी कि एक पियानो की कॉस्ट आ रही है 2795, जबकि पियानो का सेलिंग प्राइस भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितना प्राइस दिया हुआ है? प्राइस है 3150, यानी 3150 रुपए का प्राइस और 2795 रुपए की लागत। तो सेल्स में से कॉस्ट घटाइए, प्रॉफिट आ गया। है कुछ टेंशन तो लेनी ना भाई, मेरे पास कॉस्ट पता है, मुझे सेलिंग प्राइस पता है, तो डिफरेंस कर दूंगा तो प्रॉफिट भी आ गया 355 रुपीज का। अब ये पर यूनिट का था ना, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 पीस में। अब ये हमारा पहले से ही ऑलरेडी 20 पीस का था, ये ऑलरेडी 20 पीस का था, ये 60 रुपीस है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें भी 20 की मल्टीप्लाई कर दो, 6300 टोटल आ गया। आप टोटल भी नहीं करना चाहें तो 2795 में 20 की मल्टीप्लाई कर दो, तब भी 55900 ही आएगा, क्योंकि ये एक पीस का है तो 20 पीस का 55900। अब प्रॉफिट की बात है, इन दोनों का डिफरेंस 355, अब 355 में भी मल्टीप्लाई कर दो 20 की तो 7100 आपका प्रॉफिट निकलकर आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकालना कोई टिपिकल चीज नहीं होने वाली, यानी क्वेश्चन ये बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टार्टिंग है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की है, और वो भी पूरे के पूरे 80 पीस की। तो 20 के लिए अलग अलग किया, और फिर वो दोनों भी अलग अलग ग्रेड के हैं भाई। 20 पीस जो है ये अलग ग्रेड है, ये वाला अलग ग्रेड का है, जिसमें हमने पहले कॉस्ट को बांटा एंड देन उसके बाद 10% हमने लिया एंड देन 60 पर पीस लिया, और उसके बाद सेलिंग प्राइस का 10%, क्योंकि बी ग्रेड के जो पियानो हैं उनका सेलिंग प्राइस है 3885। तो 3885 का सेलिंग प्राइस, तो उसका 10% खर्चा 388.5, तो मैंने टोटल कर लिया 2428 रुपए 50 पैसे, 2428.5। इज इट क्लियर? और इसमें ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट, द डिफरेंस इज 1456.5, तो ऐड कर लिया। तो एक बिल्कुल एक सिंपल से वे में पढ़िए कि भाई 40 पीस हैं, 20 इसके पीस हैं, 20 उसके पीस हैं। जो 80,000 कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दीजिए, 55% इधर ले लीजिए, 45% इधर ले लीजिए, फिर इनका 10% आप ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए जोड़ दीजिए, ये हमारे पास निकल के आता है। 60 रुपीज पर पीस का हमारे पास शोरूम चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया। क्लियर है ना हमारे पास? अब इनको डिवाइड कर दीजिए 20 पीस से, तो ये आ जाएगा, इधर भी 20 पीस से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। फिर सेलिंग प्राइस मुझे पता है तो इसका 10%, इसका 10% मैंने निकाल लिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 20 की, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 20 की, टोटल कॉस्ट आ गई, इसका ऐड कर दिया, क्या आ गया मेरे पास? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, डिफरेंस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, डिफरेंस इज प्रॉफिट। और जैसे आप 20 पीस की मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट है तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट अवेलेबल है, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरा क्वेश्चन? लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट और पूछा था, उन्होंने पूछा था कि जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 7100, वो कितने परसेंट है कॉस्ट का और कितने परसेंट है प्रॉफिट का। तो एक ही बात है, आप चाहे तो पर यूनिट का निकालिए, चाहे आप टोटल कॉस्ट से निकाल लीजिए, वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगी। जैसे सपोज करते हैं, यहां एक वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास है ये वाला, देखिए 7100 का प्रॉफिट, 63,000 की सेल्स इंटू 100। यदि कॉस्ट पे लेता हूं तो 7100 का प्रॉफिट, 55,900 की कॉस्ट इंटू 100। ये ग्रेड ए के लिए हैं, ये आपको आंसर देने हैं। परसेंटेज, ये है परसेंटेज ऑन सेल्स, ये है परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ये निकालना सीखिए बेटा। इसमें कई बार देखिए पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, एक छोटी सी बात के लिए टीचर हमारे मार्क्स डिडक्ट करे, हमारे मार्क्स कम हो, बिल्कुल पसंद नहीं। जब हमें आता है पूरा तो परफेक्ट करेंगे हम, कि जिस पर भी आपको परसेंटेज निकालनी है वो अमाउंट आती है नीचे। अगर आपको सेल्स पर निकालना है तो सेल्स नीचे, और प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए आपको तो प्रॉफिट ऊपर। यहां चाहिए कॉस्ट की परसेंटेज तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। इसी तरह से बी ग्रेड का है, इसी तरह से किसका है हमारे पास, हम बी ग्रेड को ले लेते हैं। जैसे ए ग्रेड वैसे ही बी ग्रेड। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये कितना हो गया, कम वाला है तो ये
12.7%, और अगर इसको लेंगे तो ये हमारे पास देखो 63,000 है, अमाउंट हो जाएगी हमारे पास ज़्यादा, तो ज़्यादा अमाउंट पर ही कम हो जाएगा 11.27%। अब इसी का ऐसे निकाल लीजिए बी के लिए, कितना कितना हमारे पास इससे निकालेंगे भाई, हमारा प्रॉफिट है 1456.50, 1456 पॉइंट। अब इसको अगर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं तो 2428.50 इंटू 100, और इसी को यदि आप निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस पर तो सेल्स से डिवाइड कर दीजिए 3885 इंटू 100। मैंने दोनों करा के दिखाए, इसमें मैंने आपको टोटल से करा के दिखाया, टोटल सेलिंग प्राइस है ना और टोटल प्रॉफिट। आप कैसे ही निकाल लीजिए, दोनों का क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। अगर आप इससे निकालते तो इससे निकाल देते, 355 डिवाइडेड बाय 2795 इंटू 100, 355 डिवाइडेड बाय 3150 इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस पर निकालें चाहे कॉस्ट पर निकालें, पर यूनिट पर निकालें चाहे टोटल पर निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी परसेंटेज को आप इससे निकालना चाहें तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे कि यहां पर था मेरे पास, मैंने सेल्स पे निकाला हुआ है, यानी कि 3150, प्रॉफिट कितना है 355 इंटू 100, तो ये भी 11.27% ही आने वाला है। अगर आप इससे निकाल रहे हैं तो इससे निकाल लीजिए। अब मेरा जो कॉस्ट है वो है 2795 और प्रॉफिट 355, तो इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो इसमें आ रहा था 12.7%। 12.7% तो चेंज नहीं है। आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं आने वाला है, इसमें भी कुछ नहीं आने वाला है। तो देखिए अब यहां देखिए, ये आ गया मेरे पास 59.9 के आसपास ही आएगा ये, ठीक है ना, 59.97%, ठीक है। और इसको निकाल लीजिए, डिवाइड तो करना है, 1456 रुपये 50 पैसे इंटू 3855, तो ये आ जाए, ये कम हो जाएगा। देखिए कॉस्ट से परसेंटेज आएगी हमेशा ज्यादा और प्रॉफिट सेल्स से परसेंटेज आएगी हमेशा कम, सेल्स से आएगी परसेंटेज हमेशा कम, ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि कॉस्ट की अमाउंट होगी कम तो परसेंटेज आएगी ज्यादा, और सेल्स पर निकालेंगे तो वही परसेंटेज हो जाएगी कम। तो आई थिंक मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम एक लेंदी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। इस छोटे से क्वेश्चन में कुछ बातें समझानी थी मुझे, और अब मैं एक लेंदी क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे कि हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह हमें समझ में आ जाए। तो हम ले लेते हैं बेटा एक और क्वेश्चन जिसके थ्रू हम समझ पाए एक्चुअली में कॉस्टिंग की वो जो बारीक बारीक पॉइंट है, यानी कि रेशियो निकालने की वो जो टेक्निक डिफरेंट है। तो एक लेंदी क्वेश्चन है ना, एक लेंदी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? वो इस क्वेश्चन में मुझसे कहता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ पेन। क्या बना रहे हैं? पेन बना रहे हैं। नाम है हीरो एंड राजा, और इसके लिए कुछ डिटेल दी हुई है। इसमें दिया हुआ है आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, लेकिन तीनों का टोटल दिया हुआ है। यानी कि तीनों का टोटल से मेरा कहने का पर्पस है कि हीरो और राजा दोनों पेन की कॉस्ट का टोटल दिया हुआ है, यानी मटेरियल भी दोनों का एक साथ दिया हुआ है, लेबर भी एक साथ दिया हुआ है और ओवरहेड भी एक साथ दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट रहेगा कि इनको डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो दिया हुआ है ना, मटेरियल 1,30,000, डायरेक्ट लेबर 1,10,000 एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड 75,000। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल। कुछ इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं और उसमें सबसे पहला है तो डायरेक्ट मटेरियल इन राजा। डायरेक्ट मटेरियल इन राजा पेन वाज 40% इन दैट ऑफ हीरो पेन, यानी कि राजा में जो कॉस्ट आ रही है वो 40% आ रही है हीरो के कंपेयर में। तो पहले इसी को कर लेते हैं, राजा एंड हीरो। तो हीरो में अगर 100 रुपीज खर्च हो रहे हैं तो इसमें खर्च हो रहे हैं 40 रुपीज। कह रहा ना 40%, कितना है 40%, तो इसमें 100 है तो इसमें 40 है। लेकिन मैंने आपसे क्या बात कही कि ये जो खर्चा हो रहा है ये पर यूनिट हो रहा है, यानी कि अगर मैं 1 यूनिट बनाऊं तो हीरो में 100 रुपए का खर्चा आएगा तो राजा में 40 रुपए खर्चा आएगा। तो लेकिन मैं तो टोटल कॉस्ट निकालूंगा ना बेटा, मुझे तो टोटल अमाउंट दी हुई है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 1,30,000 का मटेरियल लगा है तो क्या वो एक पीस के लिए लगा है? वो तो टोटल पीस के लिए लगा है। कितने कितने पीस के लिए लगा है? ये मैं बना रहा हूं 20,000 पीस, ये मैं बना रहा हूं 15,000 पीस, ठीक है जी। तो इसका कितना हो गया? 20,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 और 2 6 जीरो है, 4 और 2 6 जीरो, यानी 2 के ऊपर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जबकि इधर मैं देखूं तो 15 4 जा
60 और इसके ऊपर 4 जीरो और 1 2 3 4, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, फिर ये 1 जीरो, फिर ये 1 जीरो, यानी कि 20 और 6 का रेशो, 20 और 6 का रेशो है। इसको और काट सकते हैं आप, 10 और 3 का रेशो। आपको समझना है क्वेश्चन को कि लाइन में क्या कहा कि मटेरियल में जो राजा है उसमें हीरो का 40% लग रहा है, 40% लग रहा है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, इसे 100 मानेंगे तो ये 40 होगा, वो तो रेशो है मेरे पास 100 और 40 का रेशो, लेकिन एक यूनिट के लिए। अगर आप यूनिट डिफरेंट बनाएंगे तो कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, और इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि 10:3 का रेशो हो गया तो आपके पास कॉस्ट थी 1,30,000 रुपए, हमने दोनों में बांट दी, इसकी कॉस्ट आई 1 लाख रुपए, इसकी कॉस्ट आई 30,000 रुपए। बांट पाएंगे? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 13 यानी 13 इंटू 10 तो 1 लाख रुपए, और इंटू 3 तो 30,000। हो गया? समझ में आ गया? मटेरियल को समझें, एक बार और समझें कि हम इस टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं। इसमें मटेरियल 1,30,000 का, इस 1 लाख में बनाई है मैंने 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट। तो एक यूनिट कितने पैसे की हुई? यानी कि 5 रुपए की, 5 रुपीज, 1 लाख डिवाइड बाय 20,000। नेक्स्ट 30,000 रुपए कॉस्ट आ रही है मेरे राजा पेन की, जिसमें 15,000 पेन में बना रहा हूं, यानी कि 2 रुपए का एक पेन, 2 रुपए का एक पेन। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है 5 रुपए का है और ये है 2 रुपए का, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 में आप चेक कर लीजिए कि 100 और 40, देख रहे हैं ना, तो 5 और 2 का ही रेशो है। अगर आप पर यूनिट देखेंगे तो रेशो 100 और 40 या 5 और 2 एक ही बात होती है। कैलकुलेट तो करना आता होगा ना भाई। इसको चेक करें, 0 से 0 काट दें तो 10 और 4 हुआ, 5 और 2, 5 और 2 का ही रेशो है ना, पर यूनिट। तो मैच करा दिया मैंने मटेरियल को, यानी पर यूनिट है वो, टोटल नहीं है, क्योंकि टोटल में तो अमाउंट्स अलग अलग हो जाएंगी ना। अब आप आते हैं लेबर पर, तो ये तो हमने निकाल लिया फॉर मटेरियल। ऐसे ही लेबर के लिए आ जाते हैं। लेबर में वो क्या कह रहा है? लेबर में वो मुझसे कहता है द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन हीरो, ध्यान से देना, हीरो की जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ट्वाइस देन इन राजा पेन, राजा से डबल है। यानी कि इसमें 2 रुपए खर्चा है तो इसमें 1 रुपए का खर्चा है, यानी कि हीरो में राजा के कंपेयर में डबल खर्चा है, डबल डबल। यानी कि इसमें 2 रुपए का मटेरियल है तो लेबर है, तो इसमें 1 ही रुपए की लेबर है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? फिर यूनिट्स की है। और ये बात आपको समझनी है माइंड में कि मैं बार बार यूनिट की मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी किसी जगह देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में 2:1 का रेशो है इनकी कॉस्ट में, तो इनकी कॉस्ट में हमेशा पर यूनिट की बात होगी। अब किसी की 1 लाख यूनिट बनाओ, किसी की 10,000 बनाओ, इक्वल थोड़ी आंसर आ जाएगा। तो आपको यूनिट का भी तो मैच करना पड़ेगा, कॉस्ट के साथ साथ यूनिट भी मैच करनी होंगी। तो इसके अंदर यूनिट्स हैं मेरे पास वही 20,000, और इसके अंदर यूनिट्स हैं मेरे पास 15,000। तो 20 का तो हो गया 40, और ये हो गया 15,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कर दी, 40 और 15। तो इसका रेशो और कम कर लीजिए, 5 से काट देते हैं, 8 और 3 का रेशो। कितने का रेशो हो गया? 8 और 3 का रेशो हो गया मेरे पास। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो 8 और 3 के रेशो में बांट दीजिए, 8 और 3 11, और अमाउंट कितनी है मेरे पास? 1,10,000 रुपए। यानी 1,10,000 रुपए को यदि मैं 8 और 3 के रेशो में बांटूं, 8 और 3, तो 8 और 3, 8 और 3 11, अमाउंट है 1,10, कट गया। तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 80,000, और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30,000। 8 से मल्टीप्लाई करी तो 80,000, 3 से मल्टीप्लाई करी तो 30,000। फिर आप देख सकते हैं 80,000 रुपए का खर्चा आ रहा है 20,000 पेन बनाने में, यानी एक पेन 4 रुपए का है। 30,000 रुपए का खर्चा आ रहा है 15,000 पेन बनाने में, यानी एक पेन पर खर्चा आ रहा है 2 रुपए, यानी कि इस पर 4 रुपए का खर्चा, इस पर 2 रुपए का खर्चा। आप देख सकते हैं कि डबल का खर्चा है, इसमें 2 रुपए का खर्चा है तो इसमें 4 रुपए का खर्चा है। मैच कर रहा है क्वेश्चन? यानी कि बात आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि मैं यूनिट की मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। तो यूनिट की मल्टीप्लाई को आपको बार बार समझना है कि टॉपिक क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप यहां लिख भी सकते हैं मटेरियल को हमने 10:3 के रेशो में बांटा, और लेबर को 8:3 के रेशो में बांटा। ठीक है,
सेटिस्फाइड है। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई, तो प्राइम कॉस्ट जोड़ दी मैंने 1,80,000 रुपये और 60,000 रुपये, 5494, यानी कि प्राइम कॉस्ट आ गई हीरो पेन की 1,80,000, राजा पेन की 60,000 रुपये और पर यूनिट 9 रुपये और 4 रुपये। क्या है ये? केवल और केवल प्राइम कॉस्ट। बेटा हमने अभी तक केवल प्राइम कॉस्ट निकाली है। इसके बाद एक खर्चा और दिया हुआ है और वो खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं मुझे 75,000 रुपए के। अब इसको बांटने का क्या तरीका है वो तो क्वेश्चन बताएगा, मुझे नहीं पता। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा वैसे वैसे हम लेते रहेंगे। तो इसके लिए वो कह रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 5:3 के रेशो में, 5:3 के रेशो में। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड 5:3, कंडीशन वही, कंडीशन नहीं बदलनी है आपको, कंडीशन को समझना है कि 5:3 यानी कि फिर 20,000 यूनिट की मल्टीप्लाई करनी है। कितने की मल्टीप्लाई करनी है? तो 20,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि इधर का टोटल आएगा 1 लाख। इसमें करनी पड़ेगी 3 की, 3 में 15,000 की, यानी कि 45,000, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कर दीजिए, 100 और 45 का रेशो, 100 और 45 का रेशो, और काट लीजिए 5 से 20 और 9 का रेशो। यानी कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ये 20 और 9 के रेशो में, 20 और 9 के रेशो में मुझे डिवाइड करने हैं। और 20 और 9 के रेशो में हमारे पास थे 75,000 रुपये, तो 75,000 रुपये को हम डिवाइड कर देंगे। 75,000 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 20 और इंटू 9, इंटू 20 और इंटू 9, तो 20 से मल्टीप्लाई करके आते हैं 51,724, क्योंकि पूरी अमाउंट कट नहीं रही है। और इसके आते हैं 23,276 रुपये, 23,276 रुपये। आप डिवाइड कर लें 20 और 9 के रेशो में, तो 20 और 9 के रेशो में हो गया हमारे पास। तो ये अमाउंट हो गई मेरे पास टोटल मिलाकर 2,31,724 और इसकी हो गई 83,276 रुपये। आराम से समझिए, एक एक छोटी छोटी बात को समझिए। मटेरियल लेबर जोड़ा प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बांटा, तो 2,31,724 और 20,000 से सबको डिवाइड करता जा रहा हूं तो सबकी पर यूनिट निकलती आ रही है। यहां सभी को 15,000 से डिवाइड करता आ रहा हूं तो सबकी कॉस्ट निकलती आ रही है। इससे अब नेक्स्ट खर्चा है हमारे पास, उन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो कह रहे हैं 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जितनी लेबर की कॉस्ट आ रही है उतनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो फटाफट उठा के डाल दीजिए। लेबर कितने पैसे की है? लेबर है 80 की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हैं 80 के। लेबर है 30 की, तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हैं 30 के, यानी कि ये 80 तो ये भी 80, ये 30 तो ये भी 30, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई। हमने टोटल कर दिया। कॉस्ट का सीक्वेंस तो क्लियर है ना? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ा तो ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि जो पर यूनिट है, इस वाली सिचुएशन में सभी को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ रहा है, इन सब यूनिट्स को डिवाइड करेंगे आप 15,000 से तो इनकी पर यूनिट आ रही है निकल के। ठीक है, अब समस्या आ रही है नेक्स्ट। अब वो कह रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कह रहा है कि हम बना तो 20,000 पीस रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं 18,000 पीस। तो आपको पता है ना, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, केवल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, निकालना है। ओपनिंग तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्लोजिंग पता है ना कि भाई मैं 20,000 यूनिट बना रहा हूं और बेच रहा हूं 18,000, यानी कि 2,000 यूनिट बची पड़ी हैं मेरे पास। 2,000 यूनिट मेरे पास बची हुई हैं, तो कैसे निकालूंगा मैं 2,000 यूनिट को? भाई डायरेक्ट कॉस्ट देखिए कि ये जो कॉस्ट है 3,11,724 रुपए, कितनी यूनिट की है? 20,000, यानी कि 3,11,724 को 20,000 से ही डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट आ जाएगा। और जितनी यूनिट निकालनी है उतने की मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 20,000 में से 2,000 बच गई, 18 बेच रहा हूं। दूसरा तरीका भी है कि भाई 20,000 का 10%, 2,000 यूनिट बच गई, यानी 10% माल बचा पड़ा है, तो 10% माइनस कर दीजिए। या फिर आप जो कॉस्ट है टोटल
उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल यूनिट से और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं। तो मेरे पास कितनी यूनिट बची हुई हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। मैं इसको एक बार और यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्या कह रहा है? वो मुझसे कह रहा है कि 3,11,724 रुपए कॉस्ट है 20,000 यूनिट की, तो 2,000 यूनिट की कॉस्ट कट गया 2,000, एक जीरो बची है, एक जीरो से ये यहां दशमलव लग गया, यानी कि 31,172 रुपए 40 पैसे। ठीक है, ये तो कॉस्ट है हमारे पास। तो 10% 31,172 रुपए 40 पैसे मैंने इग्नोर कर दिए हैं, क्योंकि पर यूनिट निकालें तो हम ले लेते हैं पैसे टोटल कॉस्ट के अंदर, 10-20 पैसे को इग्नोर कर दीजिए। तो माइनस कर दिया, आ गया 2,80,552 रुपए। नहीं समझ में आई बात अभी भी कि भाई मैंने जो यू कॉस्ट बनाई है, जो कॉस्ट कैलकुलेट की है, ये 20,000 पीस के लिए है और 2,000 बच गई क्योंकि 18,000 बेच रहा हूं, तो ये 18,000 की कॉस्ट है। अब इसी की जगह आप 2,000 की मल्टीप्लाई करने की बजाय 18,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अमाउंट आएगी कि 2,80,552 रुपए। ठीक है ना, यही कॉस्ट निकल कर आएगी। तो ये कॉस्ट निकल कर आ गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसा ही इसमें है, यहां देखिए 1,13,276 रुपए में आप बना रहे हैं 15,000 यूनिट। बेच कितनी रहे हैं? बेचने के लिए वो मुझसे कह रहा है कि हम 14,000 यूनिट बेच रहे हैं। कितनी बेच रहे हैं? 14,000 यूनिट। तो 1,000 यूनिट मेरे पास बच गई। 15 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो निकल कर आ रहा है 7,552, 7,552। यानी कि बिल्कुल क्लियर कट अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए, माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट 1,13,226 है, जिसमें से 1,000 यूनिट की कीमत मुझे बाहर करनी है। तो कितनी यूनिट का पैसा है ये? 15,000 का है। तो जितनी यूनिट का है उतनी यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, जितने को कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिफरेंस करके ये आंसर आ गया है। ठीक है, पर यूनिट में चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? पर यूनिट कॉस्ट तो उतनी ही है, 15 रुपए, मतलब इसे ना 15.59 और ये 7.55। आप इतनी कैलकुलेशन भी मत कीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। 15.59 इंटू 2,000, 7.55 इंटू 1,000, यही तो यूनिट्स है। निकल कर आ गया मेरे पास कॉस्ट। अब है सेलिंग ओवरहेड्स। अब यूज है मेरे पास सेलिंग ओवरहेड्स का, और सेलिंग ओवरहेड्स में मुझसे क्या कहता है कि 1.5 यूनिट इन बोथ केस। 1.5, चाहे आप राजा बनाइए चाहे आप हीरो बनाइए, दोनों में ही 1 रुपए 50 पैसे पर यूनिट का खर्चा आएगा। और ये हमें पता ही होना चाहिए कि सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे बच्चा हमेशा उतनी ही यूनिट पर लगाएंगे हमने जितनी यूनिट बेची है। जितनी यूनिट मैं बेच रहा हूं, कितनी बेच रहा हूं पता है ना कि भाई इस 15-20 में से मैंने 20 नहीं बेची, 18 बेची हैं, तो 18,000 यूनिट पर 1 रुपए 50 पैसे का रेट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 27,000 रुपए आ रहा है ना ये मेरा। किस रेट से आ रहा है? एट द रेट ऑफ 1.5, 1 रुपए 50 पैसे। ये मैं 15,000 यूनिट नहीं है, 15 में से 1 कम हो गई, 14,000 यूनिट बेच रहा हूं, तो 14,000 यूनिट पर 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21,000 ही तो आएगा भाई। 14,000, ये देखा ना, 14,000 यूनिट पर 14,000, और रेट जो है हमारा वो 1.5 रुपए का, आधा और ले लिया, 14 और 7 21। ऐसे ही इसमें है 15, ये हमारे पास 18,000, तो 18 और 18 का आधा 9, 27। कैलकुलेट कर लीजिए, 1.5 इंटू 18,000 यूनिट, 1.5 इंटू 14,000 यूनिट, तो ये इससे आपकी निकल कर आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकल के आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स, 1 रुपए 50 पैसे पर यूनिट। यहां लिखा हुआ है पर यूनिट, इसलिए यहां लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा जो छोटे से छोटा पॉइंट है वो भी हमारे माइंड में आए, हम कहीं भी मिस्टेक ना करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कॉस्टिंग को लर्न करने की बजाय अंडरस्टैंड करो। क्यों जोड़ रहा हूं, क्यों घटा रहा हूं, क्यों इसका रेशियो ये निकल रहा है, इसका क्या लॉजिक निकल रहा है, हर लॉजिक को आप बार बार समझिए। जितनी बार आप समझेंगे उतना ही आपको ज्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। तो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। अब क्वेश्चन में मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। उन्होंने कहा था कि 18,000 यूनिट में बेच रहा हूं 22 रुपए की रेट से, तो 18,000 में 22 रुपए की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और राजा वाले में मैं 14,000 यूनिट बेच रहा हूं 14 रुपए की रेट से। तो देख लीजिए, यहां पर मैं 18,000 यूनिट बेच रहा हूं 22 रुपए की रेट से, और यहां पर मैं 14,000 यूनिट बेच रहा हूं 14 रुपए की रेट से। तो ये आ गया 1,96,000 रुपए, कॉस्ट थी 1,26,724 रुपए, डिफरेंस है 69,276 रुपए, यानी कि 69,276 रुपीस का प्रॉफिट। और यहां पर 22 रुपए की रेट से 18,000 यूनिट 3,96,000 रुपए की, जबकि कॉस्ट है मेरी 3,07,552 रुपए। तो डिफरेंस है 88,448 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ गया, पर यूनिट निकालना है। मैंने आपसे हमेशा कहा है, हमेशा ध्यान दे रहे हैं, आपकी पिछली वीडियोस में भी लगातार बताता रहा हूं मैं कि जब हमारे पास एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है तो तब तक तो हम जितनी यूनिट बना रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम जितनी यूनिट सेल कर रहे हैं केवल उसी से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर हम 18,000 बेच रहे हैं, तो इन सभी को मैंने 18,000 यूनिट से ही आप डिवाइड करिए, यही आंसर आएगा। और यहां पर आप 15,000 की बजाय 14,000 यूनिट से डिवाइड कीजिए इन सभी को, तो ये आंसर आएगा। यानी कि आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इतने सारे पॉइंट टेक्निकली दिए थे। आप देखिए, मटेरियल तो अपने आप में एक टेक्निकल पॉइंट, लेबर भी टेक्निकल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो टेक्निकल, और तो और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक, लास्ट तक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, सो दैट्स कि हम छोटे छोटी बातों को भी इसमें सीख सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप नई वीडियो देखते रहें। थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।